साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरा नाम मोहन सिंह नरबरिया है और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ इंडिया। 22 तारीख को महान मनाई जा रही है इंदौर में, उसी ग्राम बरा में हूँ। तो यहाँ एक टीम इसी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रही थी। इसी बीच में हमारे बीच में है सेंगमा से वृंदावन कुशवाहा जी के बारे में कार्यक्रम कि इस साल का पहले पीड़ित शोषित समाज, पिछड़ा समाज, SC ST OBC समाज जो सदियों से अन्याय, अत्याचार, शोषण का शिकार रहा है और तमाम तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है। शासन, सत्ता, शिक्षा से, संपत्ति से वंचित रखा गया है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा से समाज को अवगत कराएं और समाज को जागरूकता दें, और जागरूकता देने के बाद हम चाहते हैं कि इस समाज को न्याय मिले, समता मिले, स्वतंत्रता मिले। यही इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। सरपंच साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हर साल सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनती हैं, पर समाज में देखा जाता है कि परिवर्तन ना के बराबर। बताएंगे आप क्या कारण है? नहीं, परिवर्तन लगातार हो रहा है। जैसे समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसे ताकते हैं जो सत्ता में बैठी हुई हैं और लंबे समय से वो सत्ता पर आसीन है। ये समाज जो हमारी गुलामी, हमारी सेवा करता आ रहा है, वो नहीं चाहती है कि ये समाज देश का हुक्मरान बने और हमारी जो गैर बराबरी की बराबरी की व्यवस्था इस देश में कायम हो, क्योंकि उनकी मानसिकता है ऊंच नीच और भेदभाव की मानसिकता रही है। शोषण, अन्याय, अत्याचार करने की उनकी आदत रही है। हमारे समाज को आगे नहीं, बढ़ने कई लोगों का ये कहना है कि ये कार्यक्रम एक राजनीति नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये राजनीतिक नहीं है। हमारे किसी भी पार्टी के लोग हों, जो कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सभी पार्टियों के लोग पार्टियों को एक तरफ छोड़ करके केवल सामाजिक जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपका पंपलेट देखा है, तो जैसे जो महापुरुष होते हैं एक समाज के तो होते नहीं हैं नहीं। सभी, क्योंकि इतने महान अशोक का इतिहास देखा जाए तो उन्होंने समूचे समाज को, जैसे कहा जाता है कि उन्होंने शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया। तो इसमें जो पंपलेट में देखा जा रहा है अधिकतर एक समाज के लोग हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, समाज का अंगा कि कुशवाहा समाज की तरफ से इसकी अगुवाई की जा रही है, जबकि ये आवाज़ जो है सभी ST ST और OBC समाज के लिए है। क्योंकि इसकी आवाज़ उठा रहा है, इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहा है। और ये सभी समाज का मतलब है पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC समाज, इसकी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। ये है कि इस कार्यक्रम से के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट में आप क्या संदेश देंगे? कार्यक्रम से संदेश देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक ने इस अखंड भारत की स्थापना की थी, और हम जो है संदेश देना चाहते हैं कि हम उस सम्राट अशोक के इतिहास को पुनः दोहरा करके इस देश का हुक्मरान और इस देश में जो सदियों से शोषित पीड़ित रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग समाज को जागृत करने। एक लास्ट बताया जाता है कि वो उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो सारे के सारे युद्ध जीते, और उनको कई लोग इस विचारधारा से कहते हैं कि वो एक चीज़ और खासियत देखने को मिली है कि इसमें जैसे उन्होंने लास्ट में, तो इसमें जैसे देखा जा रहा है तो इधर बुद्ध की भी तस्वीर लगी हुई है और सभी महापुरुषों की लगी, एक तरफ कुछ लव और कुछ की लगी। देखिए, अब वो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि सम्राट अशोक ने जो युद्ध किया है या हो, लेकिन उनका अंत में उन्होंने जो है युद्ध को छोड़ करके बुद्ध की शरण में गए, और पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और वो बुद्ध की शरण में गए, विज्ञान की शरण में गए, और उन्होंने सारे अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर से और समाज को भी मुक्ति तो दिलाई। कहने का मतलब है आपका सारांश ये है कि जो लव और कुश से बुद्धि अशोक सम्राट की तरफ समाज आएगा। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि समाज जो है बुद्धि की शरण में जाए। बुद्ध का मतलब है विज्ञान की शरण में जाए, आडंबर और पाखंड से दूर हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे महापुरुषों का उद्देश्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो सच की आवाज़ इंडिया ऑफिशियल को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सच की आवाज़ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज इंडिया में। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।